और बी कंट्री। सबसे पहले नाम से शुरू करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ विक्रांत सिरोही जी का कि इन्होंने मुझे जो है ओल्डर रेदर ज़्यादा ही रिगार्ड कर दिया है। मैं इस लायक हूँ नहीं, क्योंकि बेसिक या मेन काम तो सब सिरोही जी ने या आप लोगों ने ही किया है। मैं सिर्फ एक लाइक सुपरवाइजर या ये था, मेरी सिर्फ यही थी कि एक भी ब्लेम ना लगे। ग्राउंड पे काम आप लोगों ने किया। सिरोही जी पूरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की इंचार्ज, मैंने इन्हें कभी ओहदा मैंने इनका कम नहीं होने दिया और मैंने आज भी इन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब भी माना था और अभी याद कीजिए सिरोही जी, मैंने वेरी फर्स्ट डे आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुर्सी पे ही रखा था। मेरा ध्येय हमेशा रहा है 24 साल में टीम वर्क, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं फर्श पे बैठ के पढ़ा हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो हिंदी मीडियम स्कूल में, ऐसे स्कूलों में हुई है जहाँ पर बैठने की कुर्सियाँ भी नहीं थी। लेकिन मैंने इतना सीखा और मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा उन बच्चों के लिए जो कभी फेल हो गए या जो असफल हो गए और उन्होंने जो है गिविंग अप कर दिया या वो रुक गए। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि अगर एवरेज स्टूडेंट है या वो एक बार बहुत ही कम एवरेज से पास हुआ है तो वो बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। तालियां हो जाए इस बार। मैंने जहां शुरू किया, मैं आर्मी ऑफिसर था और आर्मी में भी मेरा यही स्टाइल था कि भाई ठीक है, मैंने सीखा बहुत, मैंने आर्मी से बहुत सीखा, आर्मी से डिसिप्लिन सीखा, आर्मी से काम करने के तरीके सीखे, मैंने सारा अकाउंट्स का काम सीखा, आर्मी का एडवोकेट से सारा एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। ऑल्दो आई वाज नॉट वेरी मच कॉम्पिटेंट फॉर दैट, मैं इतना कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वहां से बहुत सीखा और जो मेरी सिखलाई वहां पर हुई वो मेरी पहाड़ों पर काम आई। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आजकल के डॉक्टर से और आने वाली वीडियो से कि ये पहाड़ की जो ड्यूटी है या नौकरी है, इसके दो पहलू हैं। अगर आपने ये सोचा कि मेरी जो ये नौकरी है ये मेरा धर्म है और मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है और मुझे इसको गुजारा करना है, तो आपके ऊपर सरस्वती घूमती है और ये जो देवभूमि है इसको मैंने इतनी बारीकी से देखा है, इसने सबको दिया है। तो अगर सच्चे मन से अपनी ही ड्यूटी की जाए, कर्तव्य निभाया जाए, तो ये जो देवालय है इसने बहुत दे दिया। मेरा आई बिल्ड माई कॉन्फिडेंस हियर। मैं आज जो हूँ कुछ भी हूँ, ऑल्दो एक्चुअली आई वाज एस्पायरिंग टू डू ग्रेटर थिंग्स। मैं एक मान लो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरी इच्छाएं ऐसी थी कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जो हमारे जो आगे इतने टॉपर्स हैं या ये जो सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यही एक इच्छा थी और आई पेड अ लॉट टू बी वेयर आई एम टुडे। तो आज की तारीख में जो मेरा सम्मान है या ये सब आप लोगों की वजह से है। और मेरा ये रहा है कि अगर मैं यहाँ सीएससी पे था तो मुझे एक भी शिकायत नहीं चाहिए, पूरा फ्री हैंड दिया मैंने। आपकी पोस्ट की मैंने इज्जत की कि नहीं, आप अपनी पे मैनेजर हो, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम से बताइए। और यही वजह रहा कि आज भगवानपुर उत्तराखंड में नंबर 1 पर आया। कोई ब्लेम ही नहीं लगा, कोई ऐसा काम हुआ नहीं कि वो कि पॉइंट आउट हाईलाइट हुआ हो या शासन ने कहा हो कि भगवानपुर में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपके जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं इतने अच्छे हुए हैं। हालांकि मैंने कमियां बहुत निकाली, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन जब हम कुर्सी पर होते हैं, पद पे होते हैं, तो हमें उसकी गाड़ी में रखनी होती है और हमें देश के लिए हमारा कर्तव्य होता है। और देश का कर्तव्य हम कैसे पूरा करते हैं, जो हमें सरकार निर्देश देती है या
हमें पॉपुलेशन की या जो जनसंख्या हमें मिली है, जो हमको जिम्मेदारी मिली है जिसकी वेलफेयर की, उस पर हम खरा उतरें। और यही वजह रही कि हमने उसी बात को ध्यान रखते हुए सारे काम किए कि भाई ये प्रोग्राम है तो ये ऐसे होना चाहिए। तो मैंने बहुत डाटा भी, कमियां भी निकाली, शासन तक मेरी बातें गई। दिल्ली में वहां पर जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसने मेरी वीडियो देखा पोलियो का, जिसमें नेगेटिव भी था, तो रिकॉर्ड भी आउट। और आज जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ है। मेरे पास ऐसी टीम थी कि जिसका जो रिपोर्ट गई है उसने मुझको जो है स्पेशल एक डीपीसी बैठी गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार स्पेशल आए और राज्यपाल और जितने भी सेक्रेटरी थे स्पेशल ये डीपीसी बैठी हुई है। तो एक भगवानपुर के लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए तो ये समझ लो मैं तो कर गया। तो बात ये होता है कि इतना बड़ा सम्मान मिला, आप लोग इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आप ऐसे ही चलते रहिए। अब मैं ये बात एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ। मेरे लिए तो मैं इमोशनल हूँ, सिरोही जी मुझसे भी ज्यादा इमोशनल है। अब पता नहीं वो रोऊंगा या नहीं रोऊंगा, ये तो टाइम बताएगा आने वाला। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो इसलिए आप सुनते भी रहना और तालियां भी बजाते रहना। एक्चुअली होता क्या है कि 2 चीजें हैं। हम जहां भी हैं, जिस पद पर भी हैं, उसमें एक ये कि हम चलते रहे और फेल हो गए। तो ये मैसेज है कि आप गिविंग अप मत करना, रुकना मत। एज बढ़ती जा रही है। अब देखो ना, आई एम गोइंग टू सेट ए रिकॉर्ड। मैं आज की तारीख में एक 30 साल के बच्चे के साथ कंपटीशन लड़ूंगा। क्यों? आई एम कॉन्फिडेंट। मैं अपने को समझता ही नहीं कि मैंने 30 साल आई अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन सो मेनी टाइम्स। मैंने पहाड़ पर जाकर मुझे कामयाबी क्यों मिली, या मुझे आशीर्वाद क्यों मिला, या मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद क्यों दिया, क्यों सारा सेक्रेटरिएट मुझसे खुश था। मैंने वहां पर 2 बजे के बाद, मेरे पापा जी थे दिलीप सिंह नेगी जी, मैं उनकी दुकान पर बैठ के मैंने 4-4 घंटे पढ़ाई करी है और उन्होंने मुझे बच्चे की तरह से पाला है। और वो 8 घंटे की पढ़ाई पहाड़ पर, वो आज देखो कलर दिखा रही है। ऑल्दो मैं पास तो हो नहीं पाया, अगले साल दिखते हैं। तो लेकिन जो संपत्ति ने मुझे दिया है, ऐसी वो डिमरी साहब है, सिरोही साहब है, दीपिका जी, सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कैरी ऑन। मैंने इन डॉक्टर से पूछा, मोनिका जी वगैरह सारे, तो डिमरी साहब ने कहा कि सर दे डालो। मैंने उन्हें बताया कि बहुत लेट चल रहा है काम, जो काम 2-3 दिन में होना चाहिए था उसमें 15 दिन लग गए। मेरा बॉस कर दोगे, स्पीड खींचो। तो डिमरी साहब भी फोन आते हैं और सिरोही साहब तो नहीं, और दीपिका जी भी हैं। ये अगले साल पूछेंगे कि डॉक्टर साहब क्या रहा। तो आप लोग सब दुआ करना। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, वो क्या एक एमडी में या एमसीएच में होगा, या वो क्या दिल्ली के डायरेक्टर में होगा। गुलेरिया साहब का वक्तव्य आया, उसमें हमारा वक्तव्य माना गया, रणदीप गुलेरिया जी का। तिरान साहब का वक्तव्य आया तो हमारा भगवानपुर का बात मानी गई। चाहे वो हो कि मास्क लगाना है नहीं लगाना, या नॉर्मल को लगाना है, या जिनको प्रॉब्लम है उनको लगाना है, सारी बात हमारी है। चाहे वो के अग्रवाल हो, जिन्होंने कहा था कि ये सीटी वैल्यू 24 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, हमने सारी की सारी बात हमने मानी। मैंने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। हमने एससीक्यू का, हमने एंटीबायोटिक का, क्योंकि हमने पढ़ाई कर रखी थी, और ये पहाड़ की पढ़ाई थी 8 घंटे, जिससे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। भगवानपुर का मेडिकल ऑफिसर सीनियरिटी नंबर 490 वाज फर्स्ट हु डिक्लेयर्ड यस। 1950 में हैरिसन साहब ने 8th एडिशन में ये लिख दिया है कि हाउ एससीक्यू वर्क्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक एंड हाउ बैक्टीरिया आर एसोसिएटेड विद कोरोना वायरस। इटली ने बाद में जाके हमारी हाइपोथेसिस को रिकॉग्नाइज किया है। तो चूंकि हम यहां पर हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी है, या उस मानक को हमने पूरा नहीं किया, पर भगवानपुर ने अपने झंडे अमृता तक में गाड़ दिए। सहयोग की मदद रोहित ने
ने टाइम दिया, मेरे टीम वर्क ने टाइम दिया, मुझे कहा पढ़ो, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी। मैं तो सिर्फ फाइनल ये करने आता था कि हाँ जी सब ठीक चल रहा है, वहां के सारे प्रोग्राम ठीक है। या मैंने जब पोलियो में वहां छापे मारे, आपको कईयों को याद होगा वो एनटीआर वर्ड की बड़ी तारीफ हुई थी कि एनटीआर का शब्द उठा था कि ये एनटीआर क्या है। किस किस को याद है कि जिसमें रिपोर्ट मांगी गई? कोई है एक जना? सर हम सब हैं सर। तो एक बार और रिपोर्ट दे दो, एक बार और रिपोर्ट दे दो, साहब को पता चला। एनटीआर बोल दो एक बार कोई खड़े होके। एनटीआर सर। हाँ, तो वो था कि हमारा काम सही है और हमने एक एक बच्चे को पिलाया है और बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, तो वो भी क्रेडिट सब आप लोगों को जाता है। सिरोही जी बड़े अच्छे इंचार्ज हैं, दीपिका जी और ये जितना भी स्टाफ है मेरा डिमरी साहब के साथ है। मैं एक बार नाम लेना जरूर चाहूंगा, डॉक्टर विकास सिरोही, डॉक्टर आरपी डिमरी जी, राजीव श्रीवास्तव जी और